हेलो वर्गो राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन वर्गो यानी कि कन्या है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 8 से 15 अगस्त के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होगी। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी, उनकी एनर्जीज, आपकी एनर्जीज भी डिटेल में बताऊंगी। और एंड तक ज़रूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं कौन सी वो 3 राशियों के अगर पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं बताऊंगी, रेमेडीज भी बताऊंगी, लकी डेज, लकी कलर्स, लकी नंबर्स भी बताऊंगी। ये रीडिंग एस्ट्रोविद टैरोट के कॉम्बिनेशन से होती है। आप अपनी बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हो और आपकी मून साइन यानी कि आपके नेम इनिशियल्स के हिसाब से भी आप इसे देख सकते हो। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स और उनके हिसाब से भी आप इसे अगर गाइडेंस के तौर पर सुनना चाहो तो सुन सकते हो। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली मैसेज करें, कॉल ना करें। पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग नहीं है। एंड में हम नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर अगर इस हफ्ते आपको कॉल या मैसेज नहीं करते हैं तो कब तक कॉल या मैसेज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में कि मेरे व्यूवर्स जो भी कन्या राशि के हैं उनकी लव लाइफ में आने वाला हफ्ता 8 से 15 अगस्त क्या लेकर आ रहा है। कन्या राशि, देखो इस बार कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, ये आपकी कीमत पहचानने की कहानी हो सकती है। जो रिश्ता आपके भाग्य में होगा वह सही समय पर आपकी ओर आएगा और जो सिर्फ सबक था वो आपको पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बनाकर जाएगा। कभी कभी भगवान किसी को आपकी ज़िंदगी में इसलिए नहीं हटाते क्योंकि आप हार जाए, बल्कि इसलिए कि आप उस प्यार तक पहुंच सके जिसके आप सच में हकदार हो। यानी अगर इस हफ्ते कोई जाता है तो भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि जो आप डिज़र्व करते हो उस तक आपको पहुंचाया जाए। वैसे भी कन्या राशि, अगर आप पिछले कुछ महीने से आपको लग रहा था कि आपकी मोहब्बत आपकी एग्जामिनेशन ले रही है तो 8 से 15 अगस्त के बीच में यूनिवर्स एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। लेकिन याद रखिए, हर किसी की कहानी एक जैसी नहीं होगी। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हर एक के हॉरोस्कोप अलग होते हैं। देखो यहाँ पर ओवर थिंकिंग तो दिखाई दे रहा है, बट साथ में एक ट्रस्ट भी है, एक फेथ भी है कहीं ना कहीं कि यूनिवर्स ने आपके लिए जो चुना है वही सही है। ट्रस्ट इश्यूज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। स्टेबिलिटी को लेकर आपके पार्टनर चाहते हैं कमिटमेंट, स्टेबिलिटी आप भी चाहते हो, बट कुछ ना कुछ या तो जिम्मेवारियाँ हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है। मुझे यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या तो कमिटमेंट देने में देरी लग रही है। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि कहीं शायद आप सिर्फ ऐसे रिश्ते में रहना चाहते हो जहां आप अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हो, और उसी वजह से शायद आपने भी अब ओपन अप होना बंद कर दिया है, अपनी हर बात शेयर नहीं करना, ऑन ऑफ रहना। यहाँ पर ऑन ऑफ सिचुएशंस भी दिखाई दे रही है, शायद थर्ड पार्टी की वजह से हो सकते हैं। और एक पर्सन है जो ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है और दूसरा पर्सन है जो सिर्फ इग्नोर कर रहा है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सिंगल्स के लिए मुझे कोई नया प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन लंबे समय से चल रहा है तो आपको वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंटली ग्रो होता देख, क्योंकि आप है ना बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी में हो, आप बहुत ही, और आपने उन रिश्तों में काफ़ी प्यार का, काफ़ी केयर, आप हर वक्त उनके लिए खड़े रहे आपके पार्टनर के लिए, जैसे कि फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, हम हमेशा ही आप अवेलेबल रहे। और उसी वजह से अगर ये पर्सन आपसे दूर चले भी गए हैं बट आपकी कमी उन्होंने, किसी भी पर्सन ने आपकी कमी को रिप्लेस नहीं किया। यानी कि अगर वो किसी दूसरे कनेक्शन में चले भी गए थे तो उन्हें वो नहीं मिला जो आप देते थे। आपका प्यार, आपका लव, आपकी केयर, आपका अटेंशन वो अभी भी मिस करते हैं, और उसी वजह से वो कुछ गिफ्ट सरप्राइजेस लेकर आपकी ओर सडन बढ़ रहे हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो,
आप बहुत ही अपने पैरों पे खड़े हो गए हो और आपने एक अपना करियर या कुछ ऐसी जगह चुन ली है जहाँ पर अपनी पूरी एनर्जीज दे रहे हो। और उसी वजह से शायद आपके पार्टनर, अगर आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस है, जैसे दोनों भी अलग अलग जगह मैरिड हो, या फिर एक मैरिड है एक अनमैरिड है, या फिर दोनों भी सिंगल्स हो, तो उनकी फैमिली या आपकी फैमिली नहीं मान रही है, शायद फैमिली में पैसों की वजह से कुछ दिक्कतें हो, यानी एक काफ़ी पैसे वाला हो, एक कम हो, तो या स्टेटस वाइज, या फिर कुछ ऐसे डिफरेंसेस जिसे आपके पार्टनर मनाने चाहते हैं उनकी फैमिली को, बट मना नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन आगे भी आपके साथ में फ्यूचर तो देखते हैं, बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी किसी का 1 साल से भी नो कांटेक्ट है। यहाँ पर मुझे राहु की एनर्जीज बहुत ही प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़िद्दी, अड़ियल और गुस्से वाले हो सकते हैं। यहाँ पर राशियाँ जो मुझे दिखाई दे रही है, वैसे तो ऑल साइंस है, बट देखो यहाँ पर मुझे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन सेजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ पर कैप्रिकॉन तो है ही, वर्गो भी है। यहाँ पर मुझे है ना अर्थ साइन और एयर साइन ज़्यादा दिखाई दे रही है। फायर है बट फायर कम है। जैसे कि अगर आपके रिश्ते में फायर साइन है तो फायर साइन वालों के लिए अगर रिश्ता है साथ में, तो वहाँ पर अब ये पर्सन को लगता है कि मैं अपने एफर्ट्स कर कर के थक चुका हूँ और अब मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूँ। ऐसे वाली भी एनर्जीज है। देखो इस समय है ना जो भी ग्रहों के प्रभाव से आपकी भावनाओं, रिश्तों और संवाद में बदलाव देखने को मिल सकता है। दिल की बात दबाकर रखने वाले लोग भी अपने भीतर की सच्चाई से सामना करेंगे। कई लोगों के लिए पुराने रिश्तों की यादें लौट सकती है, जबकि कुछ के लिए नए निर्णय का डिसीजन या समय होगा। आपकी एनर्जी वर्गो राशि वालों ये रहेगी कि आप बाहर से मजबूत दिखोगे, लेकिन अंदर बहुत कुछ महसूस करने वाले हो। ओवर थिंकिंग रहेगी, रात में ज़्यादा सोचना, फियर एंजाइटी में रहना, कहीं मैं मेरे पर्सन को खो तो ना ही दूँ हमेशा के लिए। बार बार यही सवाल आएगा कि क्या वो सच में मुझे चाहता है या चाहती है, या मैं ही इस रिश्ते को बचा रहा हूँ या बचा रही हूँ। फिर भी इस बार आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता करने के मूड में नहीं होंगे। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात करूँ तो वो भी आपको लेकर सोच तो रहे हैं। अगर उन्होंने खुद ही दूरी बनाई थी तो उनके अंदर पछतावा है, यादें हैं और दोबारा बात करने की इच्छा भी जाग सकती है, लेकिन अहंकार और डर उन्हें भी तुरंत कदम आपकी ओर उठाने से रोकेगा। आप सोचोगे कि अगर प्यार है तो अब सामने आओ, और वही पार्टनर सोचेगा कि काश मैंने उस समय अपनी बात कह दी होती। दिल दोनों तरफ धड़केगा, लेकिन पहला कदम कौन उठाएगा, यही इस समय की सबसे बड़ी एग्जामिनेशन होगी। जहाँ पर नो कांटेक्ट है वहाँ पर अचानक कोई मैसेज, कॉल, सोशल मीडिया पर कुछ आपको गतिविधि देखने को मिलेगी, या फिर यानी ब्लॉक किया था तो अनब्लॉक कर सकते हो। और इनडायरेक्ट संपर्क करना, यानी कि फेक आईडी से आपको कॉल या मैसेज करके आपकी सिर्फ आवाज़ सुन के रख देना, मैसेज मीन्स लिखना, डिलीट करना। मुझे यहाँ पर संभावना कुछ लोगों के लिए बनती हुई दिखाई दे रही कि कांटेक्ट होंगे। हर किसी के लिए पुनर्मिलन यानी कि रीयूनियन निश्चित नहीं है, लेकिन कई लोगों को क्लोजर या बातचीत का अवसर मिल सकता है। अगर आपके पार्टनर की नेम इनिशियल्स AKMRSP और आपके पार्टनर की राशि वृषभ, मकर, मीन है तो ये हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी जहाँ पर कनेक्शन में हो वहाँ पर रिश्ता पहले से ज़्यादा परफेक्शन की ओर जाएगा, नेक्स्ट पेज पर जा सकता है, यानी कि फ्यूचर कमिटमेंट और भरोसे पर डिस्कशंस हो सकते हैं। छोटी गलतफहमियों को शांत दिमाग से संभालना बेहतर होगा। अगर आपके पार्टनर की नेम इनिशियल्स NVSTD है और यहाँ पर आपके पार्टनर की राशियाँ कर्क, वृश्चिक या वृषभ है तो भी ये आपसे रेजोनेट होगा। लेस कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो इसका मतलब हमेशा प्यार खत्म नहीं होता है। कम बातचीत हो तो कई बार जिम्मेवारियां और मानसिक दबाव भी दूरी का कारण बनते हैं। धीरे धीरे संवाद बढ़ने की संभावना बन सकती है, यानी कि कम्युनिकेशन हो सकता है। अगर आपके पार्टनर की नेम इनिशियल्स RHAP है और आपके पार्टनर की राशियाँ मीन, तुला या मकर है तो ये आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी। ऑन ऑफ सिचुएशन की बात करूँ तो बार बार ब्रेकअप और पैचअप इस बार फैसला मांग सकता है। या तो रिश्ता मजबूत होगा या फिर दोनों अपनी अपनी राह चुनने का साहस करेंगे। और इनिशियल्स अगर आपके पार्टनर के KSMY है और राशियाँ मिथुन, धनु या कुंभ है तो ये होकर ही रहेगा। थर्ड पार्टी की बात करूँ तो जहाँ पर
इस समय थर्ड पार्टी को लेकर कुछ सच धीरे धीरे सामने आने के बहुत चांसेस है। कुछ रिश्तों में भ्रम दूर होगा, जबकि कुछ में कुछ हार्ड डिसीजंस भी लेने पड़ सकते हैं। अगर आपके पार्टनर की नेम इनिशियल्स ARN है और राशियाँ मिथुन, तुला, कुंभ है तो भी ये आपके जीवन में हो सकता है। और अगर थर्ड पार्टी है तो एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूँ तो यहाँ पर रिश्ता बहुत ही कठिन बनने वाला है। इमोशनल दबाव बढ़ सकता है। जल्दबाजी में डिसीजन लेने की बजाय स्थिति को समझदारी से देखने की ज़रूरत रहेगी। कोई भी सिचुएशनशिप को ईमानदार बातचीत कई उलझनों को कम कर सकती है। यहाँ पर आपके पार्टनर की नेम इनिशियल्स SKD है या फिर राशियाँ मकर, सिंह या वृश्चिक है तो ये आपसे रेजोनेट होगी। अगर आपके पार्टनर की राशियाँ वृषभ, मीन या वृश्चिक है तो इस दौरान यानी कि 8 से 15 अगस्त के दौरान रिश्तों में कोई इम्पॉर्टेंट बातचीत, डिसीजन या इमोशनल मोड आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। लकी डेज रहेंगे 9 अगस्त, 11 अगस्त, 14 अगस्त और लकी नंबर्स रहेंगे 5, 6, 14 और 23। लकी कलर्स रहेंगे यहाँ पर ग्रीन कलर, वाइट कलर, लाइट येलो कलर। अब देखते हैं कि अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो कब तक कॉल या मैसेज आएगा। अगर इस हफ्ते नहीं आता है तो कब तक कॉल या मैसेज आएगा। देखो, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उससे 12 दिन या नेक्स्ट सैटरडे तक, व्हेन यू आर रेडी, यहाँ पर आपके मूड्स बहुत स्विंग हो रहे हैं। आप ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आपने खुद अगर बाउंड्रीज बनाई है, चाहे वो फैमिली, लोग क्या सोचेंगे या फिर लोगों की वजह से या सोशल इमेज की वजह से, तो जिस दिन आप डिसाइड करोगे कि मुझे अपने पार्टनर से बात करनी है तो हो सकती है आने वाले 2 दिन से 20 दिन में हो सकती है। यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा सा लंबा जा सकता है जहाँ पर थर्ड पार्टी है और उलझने बहुत ज़्यादा है। तो एक मंथ से लेकर 4 मंथ यानी कि 1 मंथ to 4 मंथ्स के बीच में आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट हो सकते हैं या कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। रेमेडीज़ की बात करूँ तो बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करें। ओम बूम बुधाय नमः मंत्र की 108 बार जाप करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को स्टेशनरी दान करें। रिश्तों में रिएक्शन देने से पहले कुछ सोच समझकर शांत रहकर ही आंसर करें। अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी है, पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में 666 लिखकर या फिर अपने पार्टनर के नेम इनिशियल्स या आपके नेम इनिशियल्स या राशियाँ या फिर नाम लिखकर भी इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।